हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में हुआ एक और पेपर। 2021-22 सेशन में पेपर दो बार हुए थे। अभी हमने पिछले लेक्चर में पार्ट टर्म 2 में हुआ पेपर अटेम्प्ट कर लिया। अब टर्म 1 में हुआ पेपर जो एमसीक्यू बेस्ड था वो पेपर करने जा रहे हैं। जितनी मर्जी चॉइसेस थी मैं सभी चॉइसेस को इग्नोर कर रहा हूँ, सभी इंस्ट्रक्शन को, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जी, हर एक क्वेश्चन। The document that contain the terms of partnership is called, it is known as partnership deed. B answer correct हो जाता है. Next one, A, B, C, D are partner in a firm. They want to expand their business for which additional capital and more managerial experts are required. For this, they want to admit more number in their firm. What is the maximum number of additional worker that can be admitted by them in the firm? बेटा, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। चार आप ऑलरेडी हो, एडिशनल कितने और आ सकते हैं? 46 ही और आ सकते हैं, यानी कि मैक्स हो जाएगा 50। नेक्स्ट वन, Vijay and Ratan are in a partner in a firm. The partnership agreement provide for interest on drawings at the rate 12% per annum. Which of the following account will be debited to transfer the interest on capital to P&L appropriation account? Obviously interest on drawings account. आप खुद समझो, जब P&L appropriation account बनाते हो तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बाय साइड रिकॉर्ड करते हो। ठीक है जी। अगर इसकी जर्नल एंट्री बने तो क्या बन रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपसे यही तो पूछा जा रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म, द कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 3 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर पी विड्रू 10,000 which was debited to his capital account. Profit for the year ended amounted to rupee 32,000 which was credited to their capital account. During the year P introduced additional capital. What was B's capital? ठीक है जी। तो बेटा B की क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी मुझे 1,50,000। बी ने क्या किया? कुछ ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स माइनस होती हैं अगर मैं ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग की तरफ जाऊं। प्रॉफिट फर्म का हुआ 32, ए और बी का शेयर नहीं दिया हुआ तो इक्वल मान लेते हैं। ए के हिस्से का भी प्रॉफिट 16, बी के हिस्से का प्रॉफिट भी 16। ओपनिंग कैपिटल में ये भी ऐड होता है और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी है बी ने और ये भी ऐड होती है ओपनिंग कैपिटल में। तो 48,000 ऐड होने हैं, 10 माइनस होने यानी कि 38 ऐड होने हैं। क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूं तो माइनस कर दूंगा, 1,12,000 ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पी क्यू आर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted L as a new partner for 1/5 share in the profit. L was given a guarantee that his share of profit shall be 1 lakh. Any deficiency on arising on account of guarantee to L will be borne by Q. ठीक है जी। द प्रॉफिट फॉर द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st of March 21 was 4 lakh. The amount of deficiency borne by Q was, ये Q है बेटा बाबू, 4 लाख है फर्म का प्रॉफिट। आर का शेयर देख लो कितना है। ठीक है जी, आर का शेयर है 1/5। ठीक है जी, सॉरी, एल का शेयर देख लो बेटा कितना है, नए पार्टनर का शेयर। एल का शेयर है 1/5। 1/5 मतलब इसको कितना मिल रहा है? 80,000। और इसको गारंटी दी थी क्यू ने कि कुछ भी हो जाए तेरा प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा। तो उसको 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा। कौन बॉर्न करेगा बेटा? वो बॉर्न करेगा क्यू। तो पूछा क्या, क्यू कितना बॉर्न कर रहा है? 20,000। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ जाते हैं। XY were partner in a firm sharing profit losses equally. The capital was 2 lakh, 3 lakh respectively. Z was admitted as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm. Z brought 2 lakh as his capital. The goodwill of the firm was, बेटा हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। आप पहले टोटल कैपिटल फर्म की निकाल लो यूजिंग न्यू पार्टनर शेयर एंड न्यू पार्टनर कैपिटल। नए पार्टनर का शेयर कितना है बेटा? जेड का 1/4 और 1/4 शेयर के लिए वो कितनी कैपिटल ला रहा है? 2 लाख। तो इससे हम फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 25% शेयर के लिए 2 लाख ला रहे हो तो 100% शेयर की वैल्यू कितनी है? 8 लाख। फर्म की कैपिटल आ गई 8 लाख। क्या कर दो, तीनों पार्टनर की कैपिटल माइनस कर दो। 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 7 लाख माइनस कर दो। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 8 लाख फर्म में कैपिटल लगी होनी चाहिए, लगी हुई है 7 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए की कहीं ना कहीं गुडविल लगी हुई है। यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन। R and M were partner in a firm sharing profit losses in the ratio of 5:3.
L was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. The new PSR was 2 to 1. L brought rupee 1,54,000 for his capital and did not bring his share of goodwill premium. Goodwill of the firm on L's admission was estimated at 4,50,000. It was decided not to raise goodwill on L's admission. और गुडविल का ट्रीटमेंट पूछा गया, आपसे क्या होगा। लो उत्तर करते हैं इसको सॉल्व आराम से। बेटा अगर फर्म की गुडविल 4.5 लाख है और नया पार्टनर एल 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो एल के हिस्से की गुडविल कितनी 90,000, और ये गुडविल लाया नहीं है, तो बेटा कहीं ना कहीं करंट से किया गया होगा, एल को डेबिट किया होगा और 90,000 से। देखो एल यहाँ पर भी डेबिट है, यहाँ पर भी डेबिट है, यहाँ पर भी डेबिट है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, या 450 से डेबिट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। और देखते हैं बेटा और किसको डेबिट या क्रेडिट करना है। बेटा आपके पास ना न्यू रेशो भी है, ओल्ड रेशो भी है, सैक्रिफाइस निकाल दो, क्योंकि आफ्टर ऑल एंट्री होनी है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं, तो वो सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालने की कोशिश करते हैं आर के एंगल से। पुराना शेयर 5/8, नया शेयर 2/5। चलो जी एलसीएम ले लो, 40 वुड बी द एलसीएम। 9/40, 3/8 minus 2/5, 40 would be the LCM. बेटा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है एम भी गेनिंग पार्टनर है, तो एम की कैपिटल भी डेबिट होगी। कितने से डेबिट होगी, फर्म की गुडविल कितनी थी 4,50,000, मल्टीप्लाई कर दो बेटा एम के गेन से 1/40, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 11,250। 11,250 यानी कि मुझे बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एल का करंट डेबिट करेंगे 90,000 से, एम की कैपिटल को डेबिट करेंगे, ये जहां एंड का सिंबल दिखाई दे रहा है कुछ और नहीं, रुपी का सिंबल है, 11,250 से, और क्रेडिट कर देंगे आर की कैपिटल को बाय ₹101,250। चलो जी आंसर मिल जाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शर्मा वर्मा पार्टनर है किसी फर्म के, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग वुड बी चार्ज 12% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर शर्मा विड्रू ₹6,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वुड बी। बेटा अगर पूरे साल में 6,000 रुपए निकाले हैं और ड्राइंग्स का रेट है 12%, देखो जब भी रेट पर एनम गिवन हो हम मानते हैं बेटा, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एक प्रिजम्पशन चली आ रही है कि आपने मिड ऑफ द ईयर में ड्राइंग्स की होगी, तो हम 6 ही महीने का ब्याज चार्ज करते हैं। 6 महीने का ब्याज निकालेंगे तो ये 360 आ जाएगा। ये सिंबल गलती से लग गया है, यानी कि आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, 9 की तरफ। मेरा कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ कंपनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। बेटा अगर आपने पैसे इसी अकाउंट से लिए हैं तो जब रिफंड करोगे इसी अकाउंट से ही करोगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो बैंक ऐसे ही तो रिफंड करोगे, और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, तो यही तो अकाउंट डेबिट होगा। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शुभम लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹3,80,000 फ्रॉम गणपति लिमिटेड। The payment award was made by issue of 3,000 equity share of 100 each at a premium of 10%. The balance by the issue of check, the amount of check issued in favor of Ganpati Limited was 50,000। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बेटा, बाबू 3,000 इक्विटी शेयर आप इशू कर रहे हो, 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, लेकिन 10% प्रीमियम पर इशू हुआ है। 100 का 10% मतलब 10, यानी कि 3,30,000 के तो आपने शेयर ही दे दिए। देने थे 3,80,000, 330 के शेयर दे दी, बाकी 50,000 के तो चेक बचता है। आंसर हो जाता है मेरा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा लिमिटेड इशूड 50 lakh equity share of 100 each at a premium of ₹30 per share. Half of the premium amount was payable on allotment and the remaining half was payable on the first call. ये 30 रुपए का प्रीमियम है, आधा प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, आधा प्रीमियम फर्स्ट कॉल पर है। राजा को होम 500 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड द सेकंड एंड फाइनल कॉल। राजा जिसके पास 500 शेयर है, ना तो फर्स्ट कॉल ना ही सेकंड कॉल उसने दी है, ठीक है जी। his share was forfeited on forfeiture of the shares, the amount debited to security premium reserve account was। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा उस अमाउंट से डेबिट होता है जो नहीं मिला होता, वो प्रीमियम जो नहीं मिला,
अब कितना प्रीमियम नहीं मिला, जब उसने फर्स्ट कॉल ली थी फर्स्ट कॉल पे भी तो आधा प्रीमियम था, यानी कि 15 रुपए का प्रीमियम था, और राजा के पास टोटल शेयर कितने हैं 500, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किससे होगा 7500 से, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Y Limited invited application for issuing 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 8 per share. The amount per share was payable as follow. एप्लीकेशन पे 8 रुपए जिसमें 5 रुपए प्रीमियम के, अलॉटमेंट पे 8 जिसमें 3 रुपए प्रीमियम के, और बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 share were received. Mohan, who had applied for 4,000 share, paid the entire share money on share applied. With application, the application money received was, कितनी application money received होगी ये देख लेते हैं। बेटा आप ये समझो, सबसे पहले तो 1.5 लाख शेयर पे क्या आ गया है, एप्लीकेशन मनी आ गई है। भैया चाहे हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे थे, पर अप्लाई तो लोगों ने 1.5 लाख शेयर के लिए किया। 1.5 लाख शेयर पे एप्लीकेशन मनी आ गई है 8 रुपए की, तो 12 लाख तो यही आ गए सीधे सीधे से। प्लस मोहन जिसके पास 4,000 शेयर है, जिसने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसने एप्लीकेशन के साथ ही सारे पैसे दे दिए। सारे पैसे दे दिए मतलब कितने बच गए 8 अलॉटमेंट के, और बेटा बैलेंस कितना बचा 2 रुपए बचा। मैं क्यों बोल पा रहा हूँ ये, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन पर देखा होगा तो 3+5 मिला होगा आपको, ठीक है जी, और अलॉटमेंट पे 5+3 मिला होगा। 8 रुपए हैं दोनों में, इसमें 5 रुपए का प्रीमियम, इसमें 3 का प्रीमियम, 3+5 फेस वैल्यू के 2 रुपए ही तो बचे, यानी कि टोटल 10 रुपए मोहन ने अपने 4,000 शेयर पे और दे दिए, यानी कि 40,000। तो टोटल पैसे जो मिले हैं वो मिले हैं 12,40,000, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलो जी 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following accounts will be debited for transferring loss to revaluation of assets and reassessment of liability at the time of admission of new partner into the partnership? बेटा रीवैल्यूएशन में लॉस है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बाबू लॉस हमेशा डेबिट होता है, अगर खत्म कर रहे हैं तो क्रेडिट करके ही खत्म करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। रिवैल्यूएशन का लॉस हो या प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ता है। अब आप देख लो बेटा, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन। अ बिजनेस अर्नड अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000 during the last 3 years. The normal rate of return on a similar business is 12%. The value of net asset of business is 4 lakh. Its goodwill by capitalization of average profit method would be। बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, कैपिटलाइज करना है एवरेज प्रॉफिट को, तो एवरेज प्रॉफिट को लो डिवाइडेड बाय NRR कर दो मल्टीप्लाइड बाय 100%। 60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि सीधी सीधी सी बात ये हो गया 5 लाख रुपए। ठीक है जी, मेरे पास 5 लाख रुपए बिजनेस में लगे होने चाहिए, पर बेटा मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ही लाख रुपए लगे हैं, यानी कि बेटा 1 लाख रुपए की गुडविल लगी हुई है, तो आंसर हो जाता है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। मुझे ये दिखता है सीबीएसई के पेपर में कि हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से जज किया गया। अगर पूरे नंबर लेने थे मुश्किल नहीं थे, पर हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी पूरे नंबर ले सकते हैं। हर कंसेप्ट को ना बेटा पूरा खोज दिया गया, पूरा छान दिया गया, इतना तगड़ा पेपर बनाया। Due to change in PSR, Anisha's gain is 1/5 while Harith's sacrifices 1/5. They decided to adjust the following without affecting their book value by passing a single adjustment entry. ठीक है जी, और मुझे जनरल रिजर्व भी गिवन है, P&L का डेबिट बैलेंस भी गिवन है। इसकी वजह से बेटा मेरे पास नेट डेबिट हो गए 10,000 के, नेट में मेरे पास डेबिट है 10,000 के। मैं कैसे बांट सकता हूँ इसको? बेटा मेरे को बांटना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा टू गेनिंग पार्टनर। तो हर कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा और अनीशा की कैपिटल को मैं क्रेडिट कर दूंगा, यही करूंगा जी मैं। अब बेटा 10,000 रुपए का नेट डेबिट है, 1/5 का गेन और 1/5 का सेक्रीफाइस है, यानी कि 2,000 से ये एंट्री हो जाएगी। अब देख लो हरित कहाँ 2,000 से डेबिट है और अनीशा कहाँ 2,000 से क्रेडिट है, मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलो जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। लीला मीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। Geeta was advertised as a new partner for a 3/13 share in a profit of the firm. The new PSR would be। अगर बेटा नए पार्टनर का शेयर 3/13 है, लेट द टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर में से बेटा नए पार्टनर का शेयर बांट दो, माइनस कर दो सॉरी, तो ये बच जाएगा मेरे ओल्ड पार्टनर के लिए। और ओल्ड पार्टनर इसको कैसे बांटेंगे? जैसे आज तक बांटते आ रहे हैं, आज तक 7:10 में बांटते, 7:3 में बांटते आ रहे हैं, तो आज भी बेटा वैसे ही बांटेंगे।
ठीक है जी। और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 7/13, ये 3/13, और वो तो ऑलरेडी 3/13 था, तो 733 ये रेशो हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहा, मुझे 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मुझे दो स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन और रीजन। पढ़ते हैं जी। को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप, नहीं जी। अगर मिलके आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप में इंटेंट बिजनेस की होनी चाहिए। द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप, नहीं जी। ठीक है जी, यहाँ बिजनेस की कोई इंटेंट प्रेजेंट तो है पर वो को ओनरशिप में नहीं होती, वो पार्टनरशिप में होती है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। 18th क्वेश्चन, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ ₹10 ही चाहिए, ये ₹10 each, on which ₹8 per share was sold and ₹6 per share was paid. The amount with which share capital account will be debited on the forfeiture of these share was। बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट किया जाता है? हमेशा फोरफीचर पे शेयर कैपिटल डेबिट होती है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो 800 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 8, 6400। ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी 6400 का, यही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन, 19th क्वेश्चन, अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर फॉर व्हिच एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड। यानी कि बड़ी सीधी सीधी सी बात, एप्लीकेशन ज्यादा शेयर की आई है और हम जो अलॉट कर सकते हैं वो कम कर सकते हैं, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो जाता है। 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। Which of the following statements are correct? The liability of a partner for acts of the firm is unlimited. Yes, सारे पार्टनर की liability unlimited होती है। Private assets of a partner can be used for paying the debt of the firm. यही तो unlimited liability का मतलब है। बिल्कुल आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है। Each partner is liable jointly for with all the partner and also severally to the third party for all the acts of the firm done while he is a partner। बिल्कुल जी, सारे पार्टनर ज्वाइंटली भी लाइबल है एज वेल एज सेवरली भी लाइबल है। सेवरली मतलब इंडिविजुअली भी लाइबल है। और ये बेटा बात ना पूरी 11th क्लास के, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। फोर्थ वन, द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं होता। शुरू की 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, 21 क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is not true for the fixed capital account? Not true का मतलब सीधा सीधा सा बेटा false है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से false है फिक्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड? The capital account balances remain unchanged unless there is a addition to or withdrawal of capital। बिल्कुल ऐसे ही होता है फिक्स कैपिटल मेथड सिस्टम में बेटा। कैपिटल बदल सकती है दो ही वजह से, एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। करंट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है लेकिन कैपिटल का हमेशा बेटा पॉजिटिव बैलेंस ही होगा। ईच पार्टनर हैज ओनली वन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड, ये गलत है बेटा, करंट अकाउंट भी होता है। तो मेरे से फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, मुझे फॉल्स स्टेटमेंट मिल गई, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बेटा अमर समर पार्टनर दे रखे हैं मुझे किसी फर्म के, एंड द ओल्ड PSR इज 1:5 on 1/4/21। Ganesh was admitted for 1/5 share in the profit। On the date of Ganesh admission, the balance sheet of the Amar Samar showed a debit balance of ₹60,000 in the P&L account। The accounting treatment for the same in the books of accounts of the firm of Ganesh admission would be। बेटा P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है, चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखे हैं चाहे लॉसेस, एडमिशन पर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अगर इस 60,000 को बांटेंगे बेटा, 10,000 रुपए अमर को बियर करने पड़ेंगे, समर को 50,000 रुपए। ठीक है जी। अमर एंड समर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली एंड P&L अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000। बिल्कुल ठीक है जी, यही बात बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाता है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। On the reconstitution of firm, the value of land will be appreciated by ₹2 lakh and plant and machinery was to be reduced to 7 lakh from 10 lakh। यानी कि बेटा 3 लाख रुपए का प्लांट में लॉस होगा जबकि लैंड में 2 लाख का प्रॉफिट है। गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 1 लाख का लॉस है, तो बेटा लॉस 1 लाख, आंसर हो जाता है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। 24th क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन,
Goodwill is an intangible assets. Reason, it is a value of reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal profit. दोनों ही बातें बेटा बिल्कुल ट्रू हैं। ठीक है जी, ये बात तो बेटा गुडविल की एडमिशन की है और ये बात पूरा गुडविल की मीनिंग की है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन 25th, when a new partner is admitted, the balance of general reserve appearing in the balance sheet is credited to old partner old ratio। ठीक है ना जी, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, डी आंसर हो जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बांटेंगे सारे पार्टनर में ही, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। चलो नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। कविता करंट पार्टनर है किसी फर्म में, पुरानी पीएसआर 4:1। On 1st of April 21, they admitted Mohit for 1/4 share in the profit of firm. The balance sheet of Kavita and Karan showed stock at rupee 45,000. On admission of new partner, the stock found undervalued by 10%. The journal entry to this effect would be, बेटा अगर स्टॉक 45,000 का दिखा रखा है और ये 10% अंडर वैल्यूड है, अगर मैं मान लू करेक्ट वैल्यूएशन 100% है, अगर 10% अंडर वैल्यूड दिखा रखा है तो मैंने 90% पे दिखा रखा है। 90% स्टॉक की वैल्यू 45,000 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? यूनिटरी मेथड लगा सकते हो पूरा पूरा सीधा सीधा, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? अब आप समझ सकते हैं 100% की वैल्यू होगी बेटा 50,000। 100% की वैल्यू 50,000 होगी, यानी कि 5,000 से स्टॉक बढ़ना चाहिए। और एंट्री क्या होगी? एसेट है, बढ़ानी है, डेबिट करके ही बढ़ा सकता हूँ। क्रेडिट किसको कर दो? रीवैल्यूएशन को। स्टॉक टू रीवैल्यूएशन, ये एंट्री हो जाएगी 5,000 से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत एंड सुमन, ये संगीता है। Sangeet and Suman were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:3. During the year ended 31st of March 21, the firm earned a profit of 1 lakh. After preparation of financial statement, it was discovered that salary to Suman 3,000 per month had been omitted. बेटा 1 लाख का प्रॉफिट बांट दिया फर्म ने, 3,000 रुपए महीना सुमन को सैलरी देना भूल गए। ठीक है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री वुड बी, बेटा करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि एमसीक्यू ही है इसलिए हम फटाफट कर सकते हैं। बेटा एक तरफ संगीत, एक तरफ सुमन और तीसरी तरफ फर्म। ठीक है जी, आप एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं वैसे ही बनाए। मैं एनालिटिकल टेबल जैसे बना रहा हूँ वैसे बना रहा हूँ। अगर आपको एनालिटिकल टेबल बनानी नहीं आती तो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी। ठीक है ना, वहां मेरी लॉन्ग वीडियोस को पहले आप रेफर कर लो, फिर आना बेटा ये करने। बबू अब सबसे पहले 1 लाख का प्रॉफिट जो गलत बांटा वो फर्म वापस लेगी। किस रेशो में वापस लेगी? जैसे बांटा है 7:3। तो 70,000 रुपए संगीत देगा, सुमन देगी 30,000 और फर्म को मिल जाएंगे 1 लाख। अब सुमन को 3,000 रुपए महीना सैलरी नहीं दी आपने, मतलब साल के 36,000 जिसको मिलेगी उसके लिए इनकम, और जो देगा बेटा फर्म देगी उसके लिए नुकसान। बैलेंस कर दो, बैलेंस आया 64,000। 64 को बांट दो 7:3 में, यानी कि सुमन को कितना मिल जाएगा? सुमन को मिल जाएगा 19,200 रुपए, और संगीत को क्या मिल जाएगा ये भी देख लेते हैं, 44,800 रुपी, यानी कि 25,200 रुपए डेबिट हो जाएगा संगीत, और ये लगभग 25,200 रुपए ही क्रेडिट हो जाएगी सुमन। संगीत डेबिट टू सुमन, और ये है 25,200 की अमाउंट। संगीत टू सुमन 25,200, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 क्वेश्चन। Rupa and Daya were partner in a firm. They admitted Naveen as a new partner for 1/3 share in the profit. On Naveen's admission, it was found that there was a claim against the firm for damages for which a liability for damages should be created. Which of the following account would be debited? Revaluation. लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, कैसे क्रिएट करोगे? लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन सबसे कमाल क्वेश्चन पूरे पेपर में मुझे ये लगता है। In case the company fails to receive minimum subscription, it cannot proceed for the allotment of share. बिल्कुल बात ठीक है जी, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। रीजन, when the company fails to receive minimum subscription, it has to return the application mini within 120 days from the date of issue of prospectus। गलत है ये बात। अब आपको लग रहा होगा आपने तो कहीं ना कहीं 120 डेज पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था। बेटा बात समझो उस चीज को, वहां पर ये लिखा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब तक रिसीव कर सकते हो,
within 120 days from the date of issue of prospectus मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर रिफंड, यानी कि प्रोस्पेक्टस डेट से लेकर 130 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस हो जाते हैं। 120 दिन तक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने की डेट है, अगर नहीं आए 120 दिन में तो अगले 10 दिन में पैसे रिफंड। तो यहाँ ये चीज 130 दिन लिखा होना चाहिए था, लिखा 120। ज्यादातर बच्चे इसको करेक्ट करके आ गए होंगे। तो बेटा मेरे हिसाब से असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। 30th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। X Limited invited application for issuing 10 lakh equity share of rupee 10 each at a premium of rupee 9 per share. The amount was payable as follow. एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3+3। एप्लीकेशन पर बेटा 6 रुपए है, इंक्लूडिंग 3 रुपए का प्रीमियम, तो 3+3 हो गए। अलॉटमेंट पर 4+4 हो गए, और बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर है, यानी कि 3+2। Application for 15 lakh share were received. Share were allotted on a pro rata basis to all the applicant. Excess application money received with application was adjusted towards sums due on allotment. Dharma, to whom 600 share were allotted, failed to pay the allotment money. Allotment amount that was not paid by Dharam was. अब बेटा ये गलती मत कराना कि सीधा लिखो 600 शेयर धर्म के पास थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, 8 से मल्टीप्लाई करा जी, 48 नहीं दिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर 15 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई और सबको हमने प्रो राटा पर शेयर दिए। शेयर कितने दिए? 10 लाख, यानी कि 3:2 में हमने शेयर दिए। यानी कि धर्म ने सिर्फ 600 शेयर के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, धर्म ने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तभी तो हमने 600 दिए होंगे, क्योंकि हमने 3:2 में दिया। तो इसका मतलब 300 शेयर जो उसके फालतू हैं, जब उसने अप्लाई किया होगा 900 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 300 शेयर पर 6 रुपए उसने फालतू पहले से दिए होंगे, उसके 1800 रुपए फॉर्म के पास पहले ही आए होंगे, यानी कि उसने जो पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट पर वो सिर्फ 3000 रुपए, यानी कि मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ जाते हैं। पीपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच। Application for 9500 share were received and an allotment was made to all the applicants. Ravi, a shareholder holding 200 share, failed to pay the allotment money and his share were forfeited. बेटा 9500 शेयर थे, 200 शेयर जब्त हो गए। मोहन, to whom 100 share were allotted, failed to pay the first call and his share were forfeited immediately after the first call was made. 100 शेयर ये भी जब्त हो गए। Afterwards the second and final call was made. The second and final call will be due on how many share? 9200। टोटल शेयर 9500 थे, मतलब इशू आप 10,000 करना चाहते थे, पर पब्लिक की एप्लीकेशन 9500 की आई, उसके बाद भी 200 शेयर जब्त हो गए और 100 शेयर। तो बेटा टोटल शेयर जिनसे सेकंड कॉल मांगी जाएगी वो 9200 है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। रमन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपी 5 करोड़ डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है जी। The company offer for subscription 4 lakh share. The application were received for 4,50,000 share. Application for 50,000 share were rejected. A shareholder holding 10,000 share failed to pay the first and final call per share. The subscribed capital of the company is। ठीक है जी, देखते हैं बेटा आपको ऐसे केसेस में करना क्या है। सबसे पहले ना जितने शेयर कंपनी के सब्सक्राइब हुए उनको देख लो, इनमें से माइनस कर दो बेटा फॉरफिटेड शेयर। 50,000 शेयर कंपनी के रिजेक्ट भी हुए हैं, और अगर कोई रीइशू हुए होते तो मैं उनको जोड़ देता, रीइशू नहीं हुए, यानी कि कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं जी? 4 लाख। इनमें से कितने फुली पेड अप और पार्टली पेड है? सारे ही फुली पेड है, कुछ कहा ही नहीं बेटा। 10 रुपए सब पे आ गए होंगे, यानी कि 4 लाख शेयर पे 10 रुपए आ गए तो 40 लाख तो यही आ गए। जितनी कॉल्स इन एरियर है इसमें से माइनस कर दो। कितनी कॉल्स इन एरियर है बेटा? 10,000 शेयर पे 2 रुपए, 10,000 शेयर पे 2 रुपए, यानी कि 20,000 का कॉल्स इन एरियर माइनस कर दो, यानी कि आंसर है 39,80,000। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे को। 33 से 36 अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। खैर चलो इस चीज को तो छोड़ ही दो, आप सीधा केस पढ़ना शुरू करो, हमने सारे क्वेश्चन करने। Sun India Limited invited application for issuing equity share of 10 each at a premium of 10%. The premium was payable on allotment. Because of our subscription, the applicants were divided into 3 category for the purpose of allotment. अच्छा जी, ठीक है जी। अभी इसने ये नहीं बताया भैया कितने शेयर आपने इशू करे, बस ये बता दिया कि 3 कैटेगरी में। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर अलॉटेड शेयर इन फुल। चलो जी 1 लाख शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने 1 लाख शेयर ही दिए। कहता है 3 लाख शेयर वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट
of this category for every 5 share applied 3 share were allotted। 3 लाख शेयर दिए हमने इस कैटेगरी में, ठीक है ना। जिसने 5 के लिए अप्लाई करा उसको 3 दिए। अगर हमने 3 लाख दिए तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा लोगों ने? 5 लाख। आगे बढ़ जाओ। 8 लाख शेयर वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12 लाख शेयर। ठीक है जी। तो बेटा मुझसे पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट पेबल पर शेयर वाज एज फॉलो। एप्लीकेशन पे दो, अलॉटमेंट पे 4+1 क्योंकि 1 रुपए का प्रीमियम था, और फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल पे भी बेटा 4 ही होंगे। हाउ मेनी शेयर वर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक को कितने शेयर ऑफर किए गए सब्सक्रिप्शन के लिए? 1 लाख, 3 लाख, 8 लाख, यानी कि कुल मिला के कितने? 12 लाख। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 लाख ऑफर किए गए। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे टोटल कितने रुपए मिले? बेटा अलॉटमेंट पे टोटल कितने रुपए मिले, एक बार इसके लिए ना टेबल बना लेते हैं। 2 4+1 था और 4 था। ठीक है जी। कंपनी शेयर इशू कर सकती थी 12 लाख, ऐसा था हमारी कैटेगरी। 1 लाख को 1 लाख दिया हमने, 5 लाख को 3 लाख दिया हमने, 12 लाख को हमने 8 लाख दिए। ऐसे 12 लाख शेयर कंपनी इशू कर सकती थी। हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे ये 2 लाख शेयर भी, हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे ये 4 लाख शेयर भी। पैसा आते टाइम कंपनी नहीं देखती किस बात का आया। 18 लाख शेयर पर 2 रुपए आए, 36 लाख रुपए आ गए, जिसमें से 24 लाख रुपए ही शेयर कैपिटल के हैं, बाकी सब शेयर पैसे एडजस्ट होने हैं। 4 लाख ये भी और 8 लाख अगले भी, ये सब एडजस्ट होने हैं। ठीक है जी। 12 लाख पर 4, 48 लाख हमें एक मांगने हैं और 12 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम के मांगने हैं। अलॉटमेंट पर आने तो चाहिए 60 लाख, पर कुछ पैसा एडजस्ट हो चुका होगा पहले ही। आप खुद सोचो, जिन्होंने 5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया उनको हमने 3 लाख शेयर दिए, यानी कि 2 लाख शेयर पे 2 रुपए, 4 लाख रुपए एडवांस पड़े। जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो 3 लाख शेयर से मांगेंगे। 3 लाख शेयर से हमने कहा लाओ 5 रुपए लाओ, 15 लाख। उन्होंने कहा जी 4 तो हमारा एडवांस पड़ा है, तो 4 का 4 ये एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पर। सेम वे, जिन्होंने 12 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया उन्हें हमने 8 लाख शेयर दिए। जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो 8 लाख शेयर से मांगेंगे। 8 लाख शेयर से हमने 5 रुपए मांगे, 40 लाख। 40 लाख मांगे, उन्होंने कहा जी 8 लाख तो हमारे एडवांस है, ये एडजस्ट कर लो। तो ये 12 के 12 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पर। इसलिए अलॉटमेंट पर जो पैसे आएंगे वो 48 लाख आएंगे। इस 60 लाख में से 12 लाख चले गए, 48 लाख, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। On 1st of April 18, A and B started a business with capital 8 lakh, 16 lakh respectively. They decided to share the future profit in the ratio of their capital. अच्छा जी, यानी कि इनकी रेशो हो गई 1:2, 8 लाख और 16 लाख से रेशो बना दी। On 1st of April 19, they admitted C as a new partner. A surrender 1/4 of his share in favor of C and B surrender 1/9 share है बेटा, ये 1/9 share from his share in favor of C. On 1st of April 20, D was admitted as a new partner for 1/6 share. On 1st of April 21, E was admitted for 1/5 share in the profit. It was decided that all the partners will share future profits losses equally. The ratio between A, B and C was, ठीक है जी, मुझे एक तो ये बताना है। The profit sharing ratio of A, B, C, D was, मुझे ये भी बताना है। तो 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, आओ जी देखते हैं। बेटा ए और बी का पुराना शेयर कितना था? 1:2। जब सी एडमिट हुआ तो ए ने क्या दिया? ए ने दिया, ये पढ़ो जी, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए ने क्या दिया अपने शेयर में से? 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 दे दिया सी को। ठीक है जी। और बी ने क्या दिया? बी ने दिया अपने शेयर में से 1/9, ये 1/9 है, 1/9 दे दिया अपने शेयर में से। तो सी को क्या मिला? जो आपने छोड़ा, जो आपने छोड़ा 1/12 छोड़ा ए ने, 1/9 छोड़ा बी ने। 108 वुड बी द एलसीएम। ठीक है जी, ये आएगा 9 और ये आएगा 12, 21/108। यहाँ पर आप एलसीएम लो फिलहाल 12, 4 - 1, ये आ गया 3/12। यहाँ पर 9 एलसीएम दो, 3, 5/9। सबका बेस 108 कर लो, या 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, या 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 27/108, 60/108 और 21/108। तो 27:60:21, 3 से कैंसिल कर लो, 9, 20 एंड 7, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, मेरे से
पीएसआर पूछी गई जब डी का एडमिशन हुआ, डी किसने शेयर के लिए आया, डी आया बस 1/6 शेयर के लिए और कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में। ठीक है जी, कर देते हैं इसको भी। एबीसी की पुराने शेयर यही है, डी आया 1/6 शेयर के, लेट द टोटल शेयर बी 1, फर्म का पूरा शेयर 1 मान लो। अगर मैं डी का शेयर माइनस कर दूं तो पुराने पार्टनर्स के लिए कितना बच जाएगा, 5/6। ये 5/6 कैसे बांटेंगे पुराने पार्टनर एबीसी, जैसे आज तक बांटते आए हैं बिल्कुल वैसे ही बांट लेंगे। लो जी कैलकुलेट करो, 45/216, 100/216, 35/216। तो बेटा 1/6 शेयर था डी का, ऐसे भी क्या करो 216 बना लो, यानी कि 36/216। तो नया शेयर हो जाएगा 45, 100, 35 और 36, 45, 100, 35, 36। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। The ratio that analyze profit in relation to revenue from operation or funds employed in the business are called profitability ratio। बेटा profitability ratio की तो ये डेफिनेशन है जहां हम प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 38th क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ एक्सक्लूशन ऑफ नॉन लिक्विड करंट एसेट्स which of the following ratio is considered better than current ratio as a measure of liquidity position of the business। बेटा क्योंकि एसेट टेस्ट रेशो या क्विक रेशो या लिक्विड रेशो ये ऐसी रेशो है जिसमें हम नॉन लिक्विड करंट एसेट्स को नहीं लेते, तो ये ज्यादा बेटर मेजर माना जाता है, एसेट टेस्ट रेशो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following ratio establishes the relationship of shareholder fund to net asset। प्रोप्राइटरी रेशो, बेटा प्रोप्राइटरी रेशो एक ऐसी रेशो है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डर से रिलेट करती है, कहीं ना कहीं टोटल एसेट्स से रिलेट करती है। मुझसे यही पूछा गया था शेयर होल्डर फंड टू नेट एसेट्स क्या है, इक्विटी का ही दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड भी है, और नेट एसेट्स कुछ और नहीं बेटा, टोटल एसेट्स के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which of the following ratio establishes the relationship between credit revenue from operation and trade receivable। तो बेटा ये तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आर कैलकुलेटेड टू एनालाइज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कुछ और नहीं, अर्निंग कैपेसिटी से है मतलब बेटा, तो असर्शन ट्रू है। रीजन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट्स इन लॉन्ग रन। बेटा ये सोलवेंसी रेशो बताती है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं बताती कि लॉन्ग टर्म में डेट दे पाओगे कि नहीं। तो रीजन जो है बेटा वो फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, 42 क्वेश्चन है मैथ्स द फॉलोइंग का। सबसे पहले मुझे दिया गया सिक्योरिटी प्रीमियम और मुझे बताना है किस हेड सब हेड में आता है बेटा, और वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, यानी कि वन का आंसर हो जाता है ई। अब बेटा प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाओ, वन का आंसर ई, वन का आंसर ए, वन का बी, वन का ए, यानी कि तीनों गलत है, सीधा ए आंसर करेक्ट। अगर एक सिक्योरिटी प्रीमियम पता होता ना कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बाकी किसी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन 43 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट रेशो गिवन है 3:1 और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन सी एल। मुझे सी एल गिवन है बेटा 4 लाख, मुझसे करंट एसेट्स पूछी गई, करंट एसेट्स 12 लाख, आंसर हो जाता है बी। चलो जी नेक्स्ट वन, gross profit ratio of a company is 25%, cost of revenue from operation is 3/4 of the revenue from operation, if revenue from operation is 60 lakh, तो जीपी रेशो बता दो। बेटा अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, जीपी रेशो पता है, तो जीपी तो बिल्कुल सिंपल आ गया, जीपी कितना हो गया 60 लाख का 25%, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यानी कि 15 लाख रुपए, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। Following info has been obtained from the statement of profit and loss of a company, revenue from operation given है, cost of material consumed, employee benefit expenses, finance cost, depreciation, its profit before tax would be। सिंपल सिंपल दे रखा बेटा, ये सेल पता है, बाकी सारे खर्चे माइनस कर दो, 20 लाख में से 8 लाख चले गए, 12 लाख, 12 लाख में से ये तीनों मिलाकर 50,000 है, माइनस कर दो 11.5 लाख, आंसर है डी। डी कुछ भी नहीं है तो। 46th question, assertion, sale of goods for cash does not reflect that, does not affect debt equity ratio। बिल्कुल ठीक बात।
अगर इसको अफेक्ट करना है या तो आपको डेट होना है या इक्विटी, ये तो अफेक्ट नहीं करता है तो करंट एसेट्स है। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस नीदर अफेक्ट डेट और इक्विटी, बात बिल्कुल ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन 47th वन, ऑपरेटिंग रेशो इज 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो का मतलब कुछ और नहीं है बेटा। अगर सही मायने में इसका नाम मुझे देना होता तो मैं नाम देता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो। ये बताता है कि ऑपरेटिंग खर्चे कितने हैं। अगर 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग खर्चे ही आ जाएंगे बाहर। कहता है ऑपरेटिंग रेशियो इज कंप्यूटेड टू रिवील द ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन प्रोडक्ट सोल्ड। नहीं बेटा, ये ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बताती है, ना कि ऑपरेटिंग रेशो। ये तो ऑपरेटिंग खर्चों की रेशो बताती है। तो रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 48 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 21, Soma Limited earned net profit after tax 6 lakh. The company has a long-term 10% debt of 50 lakh. The tax rate is 40%. Interest coverage ratio बतानी है मुझे। निकाल देते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है जी। और ईबीआईटी यहां मुझे निकालना पड़ेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। और मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ही गिवन है 6 लाख। मुझे बताया गया टैक्स रेट 40% है। अगर मैं मान लूं ईबीआईटी को 100%, 100% मैंने अस्यूम किया, 100 में से 40% माइनस करो 60%। अगर 60% 6 लाख के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। इंटरेस्ट कितना, 50 लाख का 10%, 5 लाख का इंटरेस्ट, क्योंकि मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं, दिस प्लस दिस। ईबीआईटी कितना आ गया, 15 लाख। ईबीआईटी 15 लाख है, इंटरेस्ट 5 लाख है, आईसीआर कितना आ गया, 3 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमने ये पेपर भी खत्म कर लिया प्यारे बच्चों। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मेरी वेबसाइट successmantra.com, मंत्रा में डबल ए लगाना मत भूलना। यहाँ पर बेटा आपके लिए हमने पेड सैंपल पेपर भी रिकॉर्ड करें, 10 और सैंपल पेपर। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा जो बच्चा 10 सीबीएसई बोर्ड के पेपर करके जा रहा है, 10 सैंपल पेपर और करके जा रहा है, 20 पेपर की प्रैक्टिस करके जा रहा है, वो मात नहीं खा सकता, उसे 100% पेपर आता होगा। इसको बेटा आप मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। बीएसटी इको अकाउंट्स, ईच पेपर बेटा, ईच सैंपल पेपर आप कह सकते हो 100 रुपए के हैं, ठीक है ना जी। अगर आप बंडल बाय करोगे तो 250 में 30 सैंपल पेपर आपको बाय करने को मिल जाएंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।